वीडियो में एसएससी प्रीवियस ईयर सोल पेपर लेकर के आया हूँ। चलिए शुरू करता हूँ। वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स इन केस दैट द प्रोडक्शन वाज हेल्ड अप ड्यू टू लेबर स्ट्राइक। चलिए क्वेश्चन आपका सीजीएल 2019 में आ चुका है। आपके पास चार ऑप्शन में देख सकते हैं, इसमें से कौन सा एरर है, कौन सा मिस्टेक है। चलिए ऑप्शन का अनुसार इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। ए में क्या मिस्टेक है देखिए, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल टिक आउट करते हैं। ए नंबर में ए में मिस्टेक है। देखिए इसमें ऑलरेडी क्या है, इन केस दैट का यूज़ किया गया है। इन केस दैट का यूज़ किया गया है। देखिए कोई अगर रीज़न होता है ना, कारण होता है, तो कारण के लिए जो होता है ना वो बिकॉज का यूज़ होना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में रीज़न रहेगा तो उसमें क्या होता है, बिकॉज का जो है यूज़ करना चाहिए। इसलिए इन केस दैट की जगह पे बिकॉज का यूज़ करेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, शी लॉस्ट अ बिग ऑर्डर फ्रॉम अ नोन शोरूम इन केस ऑफ हर ऑन केयरलेसनेस। चलिए इसमें भी ऑलरेडी जो है आपका सेम ऊपर से मिल जाएगा। इन केस ऑफ, ठीक है, यहाँ पर जो इन केस ऑफ का जो यूज़ किया गया है, क्योंकि इसमें कोई रीज़न दिखा रहा, कोई कारण दिखा रहा, कारण के लिए हमने क्या बोला, बिकॉज का यूज़ होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर डी में भी इसका टिक आउट कर सकते हैं। इसमें देखिए इन केस ऑफ का जो यूज़ हुआ, यहाँ पे का यूज़ करेंगे, बिकॉज का यूज़ करेंगे। बिकॉज का हमेशा याद रखिए कि रीज़न के लिए जो कंजंक्शन का यूज़ था बिकॉज होता है, तो बिकॉज ही यूज़ करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, जिम्बाब्वे एंड मोज़म्बिक ऑल्दो इट टूर अक्रॉस साउथ अफ्रीका। इसमें देखिए चार ऑप्शन सब देख सकते हैं। इसमें कौन सा मिस्टेक है और क्यों है। चलिए चेक कर सकता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, ए में जो ऑलरेडी यहाँ पर ऑल्दो का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर याद रखिए ये रॉन्ग है। यहाँ पे ऑल्दो का स्थान पे जो है जो कंजंक्शन, आप चाहे बिकॉज या एज का यूज़ करें, ठीक है, यानी जैसा कि या क्योंकि, ठीक है, इस तरह का सेंस में आ रहा, तो इस तरह का सेंस में ऑलरेडी हमेशा जो है बिकॉज या एज होना चाहिए। ठीक है, तो हम ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं, यानी ऑल्दो की जगह पे जो है हमें चाहे आप एज यूज़ करो या फिर बिकॉज यूज़ करो, ठीक है, एज या बिकॉज यूज़ करो, क्योंकि कारण के बताने के लिए कंजंक्शन का इन्हीं का यूज़ होता है। और ऑल्दो का जहाँ पे काम जो है प्लस या माइनस, एक प्लस दूसरा माइनस होता है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, शी गॉट टू क्विक प्रमोशंस इन ऑर्डर दैट शी हैज़ गुड कम्युनिकेशंस स्किल। ये सीजीएल 2019 का ये क्वेश्चन है, उसमें आ चुका है। चलिए चेक करते हैं इसका जो है रीज़न क्या है। चलिए ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, इन ऑर्डर दैट। इन ऑर्डर दैट जो होता है कि उस कंडीशन में, उस हालात में, यहाँ पर जो ऑप्शन का अनुसार होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी में होना चाहिए, क्योंकि उसकी जगह पर जो है कोई रीज़न का सेंस हो रहा है, और रीज़न का सेंस के लिए हमने कंजक्शन का यूज़ किया है, बिकॉज यूज़ किया है। इसलिए जो है आप यहाँ पर जो है इन ऑर्डर दैट की जगह पे का यूज़ करना है, बिकॉज यूज़ करना है, ठीक है, बिकॉज का यूज़ करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, शी वॉज वेटिंग फॉर अ अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट हर ऑन बिजनेस। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे कि आप जानते हैं कि अपॉर्चुनिटी अपने साथ जो है आर्टिकल एन का यूज़ होता है, ए का यूज़ नहीं होता है। एक हो गया, यहाँ पर आप एक लॉजिक यहाँ पर आ सकता है। और दूसरा जो यहाँ पर कंफर्टेबल जो है ना, क्या है, एक नॉन है, ठीक है, तो उसका सेंस भी ले सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर में, सी नंबर में देख सकते हैं, फॉर आ अपॉर्चुनिटी जो है, तो फॉर आ अपॉर्चुनिटी नहीं होती बल्कि फॉर एन अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी। वावेल साउंड के से पहले ऑलरेडी क्या होता है, एन का यूज़ होता है। या फिर हिंदी में आपका या देखें आ हो गया, ए हो गया और ई हो गया। अगर इनके द्वारा जो याद रखिएगा
उसका उच्चारण, उसका साउंड जो आता है, लिखा जाता है, तो उसे हमेशा एन का यूज़ कीजिएगा। तो ये भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, यू शुड सी अ ओकुलिस्ट, योर आई लुक वर्स टुडे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि आपको ज़रूरत है क्या ओकुलिस्ट का। ओकुलिस्ट एक्चुअली इसमें भी जो है साउंड जो आ रहा है आपका हिंदी का वावेल से साउंड आ रहा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आ के जगह पे एन का यूज़ होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं, ए के जगह पर आ के जगह पे एन का यूज़ करना चाहिए। चलिए ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से जो है कौन सा जो है ऑप्शन आपका सही है, उसी के अनुसार जो आपको टिक आउट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ सकते हैं, सेकंड पढ़ सकते हैं, फोर्थ पढ़ सकते हैं, 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं और ग्रामर के अनुसार जो है क्या है यहाँ पर ये देख सकते हैं। चलिए ग्रामर के अनुसार भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि देखो इट वाज ए हैक्टिक डे। ठीक है, यहाँ पर हैक्टिक डे का यूज़ किया गया है। और दूसरा जो है हमने कहा था कि जो जनरल सेंस में होता है ना, तो वहाँ पर जो है दा का यूज़ नहीं होता है, इसीलिए हैक्टिक से पहले दा का यूज़ तो होगा नहीं। तो यहाँ पर 3 में जो है ए का यूज़ किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा ये इसका जो सही आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर डी में है। डी में टिक आउट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, अनिकेत लिव्स इन अ स्मॉल अपार्टमेंट इन द सबर्ब। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये CGL 1 में आ चुका है, ये 2023 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आपने आर्टिकल में डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल पढ़ा होगा। डेफिनेट आर्टिकल दा को हम लोग बोलते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं एन को बोलते हैं। जो मतलब श्योर नहीं है वहाँ पर हम लोग एन का यूज़ करते हैं, जो श्योर है उसके लिए हम लोग डेफिनेट आर्टिकल यानी दा का यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो अपार्टमेंट का यूज़ हो रहा है इन द अपार्टमेंट, तो यहाँ पर इन ए स्मॉल अपार्टमेंट। ठीक है, यानी 93 का बी जो है आप ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं। बी का मतलब आपको हो गया इन द स्मॉल अपार्टमेंट के जगह पे आपका होना चाहिए इन अ स्मॉल अपार्टमेंट, यानी बी नंबर में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा डी का जो द का यूज़ होता है ये हमेशा किसके लिए होता है, डेफिनेट आर्टिकल के लिए होता है। लेकिन यहाँ के एक जनरल सेंस में अपार्टमेंट का बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर द का यूज़ करना रॉन्ग माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेज द इनडेफिनिट आर्टिकल, यानी इनडेफिनिट आर्टिकल का यूजेज किया गया है, उसके अनुसार जो है आपको सही ऑप्शन कौन सा होगा वो बता रहा। तो देखिए डेफिनेट आर्टिकल में हमने क्या है, द को डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं और ए और एन को हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं, सी इज़ एन इंडियन आर्टिस्ट मैरिड टू अ यूरोपियन इंजीनियर। देखिए इंडियन से पहले एन का यूज़ होगा, यूरोपियन से पहले आ का यूज़ होगा, क्योंकि यूरोपियन जो होता है हिंदी का वावेल साउंड नहीं रख रहा बल्कि एक कॉन्सोनेंट साउंड रख रहा है। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए का यूज़ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में जो है हम लोग टिक आउट कर सकते हैं, बी में नंबर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है, द हिस्टोरियंस आर अ ग्रेट असेट टू द फील्ड ऑफ एकेडमिया। अब यहाँ पर देखिएगा जो भी हिस्टोरियन है ना वो हमारे एसेट हैं। ठीक है, एकेडमिया का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल पढ़ाया हुआ। यहाँ पर द का जो यूज़ हो रहा है मतलब एक विशेष एक ख़ास बोल करके, लेकिन यहाँ पर हिस्टोरियन जो है जनरल सेंस में यूज़ हुआ है और जनरल सेंस में जो होता है ना कभी भी द का यूज़ नहीं होता है। तो हिस्टोरियन से पहले द का यूज़ करना जो है रॉन्ग माना जाएगा, इसलिए हम लोग ए में जो है टिक आउट करते हैं, ए में। यानी यहाँ पे याद रखिएगा डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, तो इनडेफिनेट आर्टिकल में आपका हो गया ए और एन हो जाएगा और डेफिनेट आर्टिकल में जो है द का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से आप क्या करेंगे, द को जो है रिमूव कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ।
अगला जो क्वेश्चन हमारा है, दिस इज टू ग्रेव सीन टू बी पार्डन। चलिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चेक आउट कर सकते हैं। देखिए, जो भी गुनाह या पाप बोलते हैं तो इसमें जो गुनाह का यूज़ किया गया, सीन का यूज़ किया गया है। तो गुनाह जो क्या होता है, एक नाउन है, और जो भी नाउन होता है उससे पहले आप जो है ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है इनडेफिनिट सेंस में यूज़ हुआ है, इसीलिए पे यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ होता है। यानी आप ऑप्शन नंबर बी में दे सकते हैं, जो दिया हुआ दिस इज़ टू अ ग्रेव सीन होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर बी में देखिए, बी में टिक करें। देखिए, सीन क्या चीज़ है, नॉन है, और नॉन को हमसे गिना जा सकता है। तो यहाँ पर एक्चुअली में कहना है दिस इज़ टू अ ग्रेव सीन, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं। ठीक है, टू अ ग्रेव सीन होता है, यहाँ पर जो है ए का यूज़ करेंगे यहाँ पर। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, एंटिक डायमंड नेकलेस वाज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम। ठीक है, यानी म्यूजियम से कोई एंटिक डायमंड है जो चोरी हुआ है। तो यहाँ पर जो है एंटिक जो वर्ड यूज़ किया है, ये कहीं ना कहीं इनडेफिनिट सेंस के लिए है, और ये वॉवेल साउंड होता है, इसलिए इससे पहले एन का यूज़ करना ज़रूरी पड़ता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं, डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। एंटिक से पहले हमें एन का यूज़ करना चाहिए, क्या चाहिए का, एन का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ए आई और एन का यूज़ होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ होता है। यहाँ पर एंटिक डायमंड इनडेफिनिट आर्टिकल है, इसलिए यहाँ पर यूज़ करना सही होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, एथेंस वाज मोस्ट ल्यूमिनस ऑफ ऑल सिटी स्टेट फॉर एंशियंट ग्रीक। एंशियंट ग्रीक का जो है एथेंस सबसे अच्छा जो शहर माना जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, आपने डिग्री पढ़ा होगा, डिग्री तीन तरह का होता है। एक को बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, दूसरा को बोलते हैं कॉम्परेटिव डिग्री, तीसरा को बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी में जो है मोस्ट जो होता है सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया है। ये सुपरलेटिव डिग्री से पहले जो है दा का यूज़ किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर जो है मिस्टेक है। तो यहाँ पे मोस्ट से पहले आपको आ नहीं लगाएंगे, दा का यूज़ करेंगे। चलिए, हमने ए में मिस्टेक कर दिया। क्लियर। तो ये हमारा सी नंबर जो है आंसर हो गया। अब मोस्ट, यानी मोस्ट से पहले द का यूज़ होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, देयर इज़ अ वेरी लिटिल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द शो। ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है, और इनके पास चार ऑप्शन में देख सकते हैं कहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, चलिए, अब ऑप्शन नंबर सी में चेक कीजिएगा, सी में मिस्टेक है। ठीक है, सी में क्या मिस्टेक है, देयर इज़ अ वेरी लिटिल टाइम। तो यहाँ पे देखिएगा, टाइम क्या चाहिए ना, अनकाउंटेबल नॉन है। टाइम क्या चाहिए, अनकाउंटेबल नॉन है, और अनकाउंटेबल नॉन से पहले आर्टिकल ए का यूज जो है नहीं होता, ए का यूज़ नहीं होता है। तो इसीलिए हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी में सही है, यानी आर्टिकल ए का जो है प्रयोग नहीं होगा, यानी ए को यहाँ पर हटा देंगे। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, इट वाज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी एंजॉय इट। ठीक है, ये भी सीरियल में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे हम लोग चेक करते हैं कहाँ पे मिस्टेक है, ये भी देख सकते हैं। देखिए, आर्टिकल में हमने पढ़ा है कि द का यूज़ डेफिनेट आर्टिकल के लिए होता है, जो प्योर परफेक्ट के लिए होता है, और इनडेफिनेट के लिए होता है ए एन का यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है। बी में क्या जो है ना, यहाँ पे द वेरी वेल डायरेक्टेड, यहाँ पे आपका मिस्टेक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डिफिनेट सेंस में नहीं हो रहा है, इनडिफिनेट सेंस में हो रहा है। तो इनडिफिनेट सेंस में जो होता है ए और एन का यूज़ होता है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में जो है टिक आउट कर सकते हैं, बी में। ठीक है, सॉरी, बी में यूज़ करना है। चलिए,
इसमें जो है दा की जगह पर क्या करेंगे, दा की जगह पर जो है ए का यूज़ करना चाहिए, ए का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, द सी हैज़ बिकम एन चीप डंपिंग ग्राउंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, हमने क्या बताया था कि इंडेफिनिट आर्टिकल के लिए क्या होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल के ए और एन का यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका जो ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है, ए में हम लोग क्या करेंगे, टिक आउट कर सकते हैं। चलिए, इसमें ए में जो मिस्टेक है तो आप चीप डंपिंग ग्राउंड से पहला आज चीप होना चाहिए, जहाँ एन का यूज़ किया ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहीं पे आपका मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, देयर वॉज एनफ एविडेंस टू कन्विक्ट हिम ऑन सेलिंग ऑफ फेक मेडिसिन। ये चार ऑप्शन को देख सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में देखिएगा सेलिंग ऑफ के जगह पे द सेलिंग ऑफ का यूज़ होगा। ठीक है, द सेलिंग ऑफ का यूज़ होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर में देखिएगा ऑन सेलिंग ऑफ है ना, तो ऑन द सेलिंग होना चाहिए। चलिए पहले हम लोग डी नंबर टिक आउट करते हैं। ऑन सेलिंग ऑफ की जगह पे होता है ऑन द सेलिंग ऑफ का यूज़ होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो हो गया, although this is a narrow waist street many large trucks can enter it। चलिए, ये क्वेश्चन आपका डिग्री का है। डिग्री में आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव में एज ए सो एज होता है, कॉम्परेटिव में देन होता है, सुपरलेटिव में द का यूज होता है। लेकिन इस ऑप्शन में जो आपका मिस्टेक, ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है। चलिए डी में हमने मिस्टेक कर दिया। प्रॉब्लम यहाँ पर देखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री में द होता है, ए और एन का यूज़ नहीं होता है, इसलिए लेकिन यहाँ नैरो वेस्ट का जगह पे यहाँ पर का आ कर दिया है, तो आ का यूज़ करना यहाँ पे रॉन्ग है। इसीलिए जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं डी नंबर हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन मेरा है, डू यू माइंड लेंडिंग मी योर बुक फॉर आवर। आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, जो वावेल साउंड होता है वहाँ पे ए और एन का यूज़ होता है, कॉन्सोनेंट से पहले ए का यूज़ होता है। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर सी में फॉर आवर, यानी आवर से पहले एन का यूज़ होता है, आवर से पहले एन का यूज़ होता है, ए का यूज़ नहीं होता है। यानी आप जब भी घंटा रहेगा तो उससे पहले एन का यूज़ करेंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, इन द नॉर्दर्न सबर्ब ऑफ बेंगलुरु होम टू द बुल्क ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री द वाटर क्राइसिस इवन वर्स। यानी वहाँ भी पानी की किल्लत है, जितना भी हाई टेक्नोलॉजी हो लेकिन वो दिक्कत होती ही है। चलिए सी नंबर में देखिएगा, यहाँ पर जो है सी में जो है वर्ड्स की जगह पे जो है वर्ड्स का यूज़ होगा। चलिए सी में देखा है, देखिए ये क्या है ना, बैड आपका जो है आपका हो गया पॉजिटिव डिग्री, और वर्ड्स हो गया कॉम्परेटिव डिग्री, और WORST वर्ड्स हो गया सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है ना, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर मिस्टेक दा का प्रयोग यूज़ करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा जो है सही है, यानी दा का यूज़ कीजिएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन बना है, इट कैन गेट एक्सट्रीम कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर्स। ठीक है, इसमें आपका जो है चार ऑप्शन है, चारों में चेकआउट कर सकते हैं कहाँ पे मिस्टेक है। तो देखिए यहाँ पे एक्सट्रीम क्या है, एक एडजेक्टिव है, और उसका जो एडवर्ब करते हैं तो क्या एक्सट्रीम का होगा, एक्सट्रीमली होगा। ठीक है, क्योंकि कोल्ड जो है एडजेक्टिव है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो इसलिए यहाँ एक्सट्रीमली जो है सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, गेट एक्सट्रीम कोल्ड नहीं होता, गेट एक्सट्रीम कोल्ड, यहाँ पे आपका जो है सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है, यानी गेट की जगह पे जो है आप जो यहाँ पर
एक्सट्रीमली एडवर्ब का प्रयूज़ होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया कोल्ड ड्यूरिंग राइटर, यानी क्या होगा, कोल्ड ड्यूरिंग राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और जाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, एट वन टाइम बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव पीसफुल टुगेदर। चलिए ये भी आपका जो है ना एडवर्ब का ही क्वेश्चन है, चेक आउट कर सकते हैं। तो इसमें देखिएगा जो ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। ए में क्या मिस्टेक है, आपका जो पीसफुल टुगेदर जो है ना यहाँ पे एरर है। तो एरर में यहाँ पर क्या देख रहा है कि देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। तो चलिए ए में पहले टिक आउट कर लेता हूँ। तो हमने ए में जो है टिक आउट कर दिया, ठीक है। तो इसमें देखिएगा लिव जो है ना वो क्या है, वर्ब है, तो इसको क्वालिफाई करता है, ठीक है। उसी तरीके से जो है पीसफुल जो है ना, पीसफुल को क्या करेगा, पीसफुली कर देगा। तो एडवर्ब में इसको लाने पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर में जो पीसफुल है इसको पीसफुल है इसे पीसफुली करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, अ मिसअंडरस्टैंडिंग हैज़ क्रेप्ट बिटवीन ही एंड हिज सिस्टर। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये चेक कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, बी में यहाँ पर देखिएगा, पहले टिक आउट मार सकते हैं। बिटवीन है ना, बिटवीन क्या है ना, ये प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद जो है सब्जेक्ट जो आता है ना, ये ऑब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्टिव केस नहीं आता है। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या होना चाहिए, हिम का यूज़ होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव केस में आता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है, इफ़ यू आर गोइंग डाउन हिल यू कैन गो मच फास्ट, ठीक है। ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है, सीजीएल में आ चुका है। इसका जो है आपको ऑप्शन जो है पहले टिक आउट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है, सी में टिक आउट कर सकते हैं। रिमेनिंग डिस्कशन करता हूँ, इसमें क्या है देखिए, ऊपर क्वेश्चन में जो आपको जो है ना मच दिया हुआ, अब मच के जगह पर जो है ना वेरी का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर जो है फास्ट एडवर्ब है इसको मॉडिफाई करके एडवर्ब वेरी का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में आपका मिस्टेक है। तो सी में क्या मिस्टेक है, ये फास्ट को क्या करने पड़ेगा, फास्टली करने पड़ेगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, इफ़ यू आर गोइंग डाउन हिल यू कैन गो वेरी फास्ट। इसका आंसर ये होगा, यू कैन गो वेरी फास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, यू शुड टेल दीज चिल्ड्रंस टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट हिमसेल्फ। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में आप देख सकते हैं कहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। चलिए आप ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं, पहले डी में टिक आउट लगाते हैं। चलिए डी में हमने टिक आउट कर दिया, ये टिक आउट हो गया। अब आते हैं इसमें, देखिएगा जो हिमसेल्फ यूज़ किया गया ना, हिमसेल्फ यूज़ किया गया है, तो कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक है। याद रखिए देमसेल्फ का प्रयोग होगा, और सब्जेक्ट जो है चिल्ड्रन प्लूरल है, इसलिए पॉसेसिव एडजेक्टिव भी प्लूरल होगा, मतलब देयर का यूज़ होगा, THEIR होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, आई फाइंड दैट आई गेट माई सेल्फ टायर्ड वेरी ईजली दीज डे। ये ना आजकल काफ़ी थके थके लग रहे हैं, तो ये चीज़ बोल रहा है। तो अब देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में वहाँ मिस्टेक है, बी में मिस्टेक है, तो बी में हमने टिक आउट कर दिया, ठीक है। चलिए रिमेनिंग जो है अब आपका इसमें देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है, तो सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आता है। से माई सेल्फ का यूज़ करना जो सुपरफ्लुअस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ।
अगला जो क्वेश्चन हमारा है, दे हैड हार्डली कंप्लीटेड हाफ ऑफ द वर्क देन द बॉस कॉल देम। ये भी जो है क्वेश्चन सीजीएल का जो ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन देख सकते हैं। देखिए हार्डली या स्कार्सली जो है ना वो अपने साथ क्या लेता है, वेन लेता है। देन का यूज़ जो है नो सूनर के साथ होता है, लेकिन इसमें क्या है देन का यूज़ किया है, इसलिए मिस्टेक है। हार्डली और स्कार्सली अपने साथ जो है वेन का यूज़ होता है। तो चलिए हम लोग इसमें ऑप्शन नंबर जो है ए में देख सकते हैं, ए में मिस्टेक है, ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है माई फ्रेंड हु इज़ लेग वाज फ्रैक्चर्स हैज़ रिकवर्ड, यानी मेरा दोस्त उसका पाँव फ्रैक्चर हो गया था लेकिन अभी वो मिल गया है, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर हु लेग्स की जगह पे जो है ना, जहाँ पे हु लेग्स यूज़ किया गया है, यहाँ पर आपका हुज लेग्स का यूज़ होना चाहिए, क्योंकि हु का प्रयोग जो है सुपरलेटिव सब्जेक्टिव केस के लिए होता है और हुज का प्रयोग पोसेसिव केस के लिए होता है। ठीक है, तो इसका हमने ऑप्शन नंबर ए में बोला था ना, तो ए में हमने टिक आउट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। ए नंबर हमारा जो है मिस्टेक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है इफ़ यू वांट फर्दर इन्फॉर्मेशन सेंड हिम टू मी। अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहता है तो उसे भेजने को मेरे पास, ये चीज़ उसमें क्वेश्चन बोल रहा। तो चलिए ऑप्शन के अनुसार जो है पहले हम लोग डी टिक आउट मारते हैं। डी हमने टिक आउट किया। अब कहाँ पे मिस्टेक है अब वो देख सकते हैं। चलिए ये डी में हमने टिक आउट कर दिया, लेकिन यहाँ पर देखिएगा जो जो मिस्टेक होता है उस चीज़ को देखिएगा। देखिए फार्दर एंड फर्दर, फर्दर जो होता है आगे की ओर और फार्दर का मतलब होता है आपसे दूर, यानी आपसे कोई दूर है, तो हमने डी नंबर में टिक आउट मार दिया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा फादर इन्फॉर्मेशन के स्थान पे जो फर्दर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, फादर नहीं बल्कि फर्दर FURTHER, फर्दर इन्फॉर्मेशन का यूज़ होना चाहिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, दिस क्वेश्चन इज़ क्वाइट टू सिंपल फॉर मी टू आंसर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वाइट टू के जगह पे जो है क्वाइट का प्रयोग होगा, या फिर क्योंकि इसमें टू का यूज़ करना जो सुपरफ्लुअस होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में हम लोग टिक आउट करते हैं। चलिए बी में हमने टिक आउट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन रहा है देन द रिसेंटली हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट विल हिट हाउस होल्ड बजट सेवरली। ये भी CGL में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चलिए द रिसेंटली हाइक जो यूज़ किया गया है, ऑप्शन नंबर ए में पहले टिक आउट कर लेते हैं। एक और ए में हमने टिक आउट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर मिस्टेक का है, वो चेक आउट कीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोलता है ना, आप देख सकते हैं द रिसेंटली हाइक, इसके जगह पर द रिसेंट हाइक का यूज़ होगा। और हाइक क्या चाहिए, एक नॉन है जो बाद में से एडजेक्टिव ये रिसेंट का प्रयोग होता है, यानी एडवर्ब रिसेंटली का नहीं। ठीक है, तो इसलिए याद रखिए ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है, ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका जो हमने ऑप्शन नंबर ए में बताया कि ए नंबर हमारा सही आंसर होगा। तो ए में देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या चीज़ है, देखिएगा पहले आपका जो है वो द का यूज़ किया गया है, तो द हो गया और इधर क्या हो गया, रिसेंटली हो गया। ठीक है, तो देख सकते हैं कि रिसेंटली हो गया। तो रिसेंटली कहीं ना कहीं ये क्या है ना, ये एक एडवर्ब है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है ना कि द रिसेंट हाइक का प्रयोग हुआ, जिसमें जो हाइक है ना ये एक नाउन है
और नॉन जो है ना नॉन का विशेषता बताता है, तो नॉन जो विशेषता बताता है नॉन का, उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। यानी रिसेंट का जो प्रयोग हुआ है तो ये एक एडवर्ब रिसेंटली नहीं होना चाहिए, तो यहाँ रिसेंटली जो यूज़ किया हुआ रिसेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए में हमने टिक आउट किया था। ठीक है, तो ये देख सकते हैं जो रिसेंटली की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, रिसेंट का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारे, माई ओल्डर ब्रदर विच यू विल मीट लेटर इज अ डेंटिस्ट। देखिए विच और हु में अंतर क्या है। विच का ज्वाइनिंग नॉन लिविंग आजीवित के लिए किया जाता है, और हु या होम का यूज होता है लिविंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये तो लॉजिक हो गया, इससे भी आप पकड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर में देख लीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर ए में जो है मिस्टेक है आपका, तो ए में हमने टिक आउट किया। इसमें जो विच दिया है ना, तो विच का यूज़ करना रॉन्ग है। विच की जगह पे जो है रिलेटिव प्रोनाउन होम का यूज़ करना चाहिए, जो हमेशा ही अपने साथ क्या करता है, ऑब्जेक्टिव केस लेता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए में जो है हमारा सही है, विच की जगह पे होम का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, माई हाउस इज़ मोर स्पेसियस देन माई सिस्टर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, छोटा मिर्चा बड़ा तीखा होता है ना, उसी तरीके से छोटा क्वेश्चन है। चलिए इससे जन्म आ चुका है, तो क्या बोलता है, माई हाउस इज़ मोर स्पेसियस देन माई सिस्टर। इसमें देखिएगा दैट ऑफ माई सिस्टर का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि हाउस का तुलना जो है ना सिस्टर के हाउस से हुआ। यानी मान लीजिए मेरा घर का कंपेयरिंग जो आपके घर से हो रहा है, इस सिस्टर से नहीं हो रहा है, इसलिए दैट ऑफ का प्रयोग यूज़ करना चाहिए। कंपेरिजन दो समान नॉन का पता चलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है, तो डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट ऑफ, जहाँ पे क्या है देन है ना, दैट ऑफ माई सिस्टर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, द फूड इन द न्यू एटरी इज मच बेस्ट दैन द वन इन आर के पुरम। सीजल का क्वेश्चन है, सीजल में आ चुका है। देखिए इसमें क्या इज मच बेस्ट दैन है ना, इनके स्थान पे जो होना चाहिए इज मच बेटर देन का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो है कॉम्परेटिव डिग्री में यूज़ होगा, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में टिक आउट कर सकते हैं। चलिए हमने ए में टिक आउट कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, द आर्मी मार्च फेयरलेस टुवर्ड द एनिमी कैंटोनमेंट। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कहाँ पे मिस्टेक है। चलिए फेयरलेस क्या है, एडजेक्टिव है, और फेयरलेसली जो है एक एडवर्ब है। मार्च क्या वर्ब है, और मार्चेस क्या एडवर्ब है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, ए में जो है आपका मिस्टेक है, ए में टिक आउट कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, इसका बी में टिक मार सकते हैं, तो हमने बी में टिक आउट लगा दिया। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए में जो है देख सकते हैं मार्च फेयरलेस। ठीक है, फेयरलेस नहीं होना चाहिए बल्कि फेयरलेसली होना चाहिए। ठीक है, फेयरलेस की जगह पे फेयरलेसली होना चाहिए, यानी LY का जो यूज़ होगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, वी डोंट रियली वांट अ लार्ज हाउस, वी आर लुकिंग फॉर सम कंफर्ट एंड सम कन्वीनियंस ऑन ए मॉडरेट प्राइस। ठीक है, मॉडरेट प्राइस में जो है आपको क्या चाहिए, वो सारा जो है आपको सुविधा बता रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है, डी में हम लोग टिक आउट करता हूँ। डी में हमने टिक आउट कर दिया।
इसमें देखिए एंड सम कन्वीनियंस ऑन ए मॉडर्न प्राइस, इसकी जगह पे होगा एंड कन्वीनियंस ऑन अ मॉडरेट प्राइस का यूज़ होगा। सम का प्रयोग जो है सुपरफ्लुअस का तौर पे से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है, डी में जो है टिक आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, द स्मॉल कैफ़े एट द एंड ऑफ द रोड इज हर। एक कैफ़े है रोड किनारे में जो उसका है, ठीक है। चलिए इसमें जो है आपका हर हो गया, हर्ष हो गया, हो सकता है पोजीशन के लिए, अधिकार के लिए, ठीक है। इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया हूँ, बी में जो है टिक आउट कर सकते हैं। चलो ठीक है, तो आप इसमें जो है टिक आउट लगा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में जो है टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 123 का जो है, नो वन ऑफ देम कैम टू द इनॉग्रेशन ऑफ अ न्यू फैक्ट्री, ठीक है। इसमें देखिएगा सीजीएल का ये क्वेश्चन है, तो नो वन ऑफ देम क्या स्थान पे होगा, नन ऑफ देम का यूज़ होना चाहिए, ठीक है। ऑफ रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, प्रोनाउन रहेगा, यही आपका रूल है। तो इसमें ऑलरेडी आप ऑप्शन नंबर ए में टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन मेरा, सी हैज़ बीन ए मेंबर ऑफ दिस क्लब सिंस इट्स फॉर्मेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जब से ये क्लब बना उस टाइम से अभी तक मेंबर है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है, तो पहले सी में टिक आउट करता हूँ। चलिए उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, इट इज़ का यूज जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है, और नॉन जो फॉर्मेशन है, ठीक है। तो शी हैज़ बीन ए मेंबर ऑफ दिस क्लब सिंस इट्स माउंटेन, यानी ऑप्शन नंबर सी में हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, द थ्री ऑफ देम शॉटेड आउट टू ईच अनदर व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग। इसमें आपका जो है चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है, तो बी में पहले टिक आउट कर लेता हूँ। चलिए हमने बी में जो है टिक आउट कर लिया। उसके बाद आप देख सकते हैं बी में मिस्टेक है, बी में हमने टिक आउट कर दिया। उसके बाद देखिएगा ईच अनदर का स्थान पे जो है वन अनदर, ठीक है। इस तरह का जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही है। चलिए